श्री सुभाष मेहरा की निर्मम हत्या की एफआईआर दर्ज हो, मृतक सुभाष की हत्या की सीबीआई जांच हो, हत्यारे जज को एपीए करो और उसके विरुद्ध विभागीय जांच हो। मृतक सुभाष मेहरा के फोन का सिम जब्त हो। सवाल कई है और जवाब एक भी नहीं है। पूरे राजस्थान भर के अंदर न्यायिक कर्मचारी संघ के तमाम कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, कोर्ट बंद है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है। कारण सिर्फ एक है कि जज की कोठी पर काम करने वाला एक न्यायिक कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी, उसकी हत्या हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है। वो अभी तक सवालों के घेरे में है। और साहब, जो सबसे बड़ा सवाल है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। अक्सर मेरे पास पीड़ितों के फोन आते हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या करें, एफआईआर नहीं ले रहे हैं थाने में थानेदार साहब। हम सलाह देते हैं कि भैया कोर्ट जाओ, कोर्ट से दर्ज करवा दो। अब तो यहाँ खुद कोर्ट वालों की एफआईआर कोर्ट से दर्ज नहीं हो रही है। ये कहाँ जाएंगे? आए हैं जनता के कटघरे में आपके सामने न्याय लेने। आप सभी से रिक्वेस्ट है, शुरुआत में वीडियो को शेयर करें, जानकारी को सब तक पहुंचाएं और अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से साझा करें। बातचीत करना छोड़ रहे हैं हम, राय जरूर दीजिएगा। पूरा मामला क्या है सर? पूरा मामला समझाइए। आगे क्यों आ जाइए थोड़ा। पूरा मामला क्या है? सुभाष मेहरा की हत्या किससे, कैसे हुई, किसने की? और जब आप जज को हत्यारा कह रहे हैं तो विभागीय जांच क्यों कर रहे हैं सर? ये सबसे पहले तो ये बताइए। जब आपने कह दिया कि जज हत्यारा है, जज ने हत्या कर दी भैया, तो फिर विभागीय जांच क्यों मांग कर रहे हैं? जज के लिए क्रिमिनल जांच की मांग कीजिए, आईपीसी में मुकदमा चले उनके ऊपर। सर पूरा मैटर आपको बताता हूँ। पहले हमारे एक सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा, जिसका नाम था, उक्त कर्मचारी श्री जज साहब कृष्ण स्वरूप चालाना, केएस चालाना, जो कि एनडीपीएस जज जयपुर में उनके बंगले पर कार्य करता था। 10 तारीख की रात्रि में उसकी लाश साहब के बंगले के ऊपर संदिग्ध परिस्थितियों में पाई जाती है और उसके बाद में वहाँ पर संबंधित थाने को बुलाकर उसकी डेड बॉडी को उठाकर उसको पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस में ना ले जाकर उस वहाँ से काफ़ी दूर बगरू ले जाकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो न्यायिक कर्मचारी जो हमारी यूनियन है जयपुर द्वारा इस मैटर की एफआईआर करने के लिए संबंधित थाने पे संपर्क किया गया, नहीं हुई एफआईआर। उसके बाद कमिश्नर साहब से संपर्क किया गया, नहीं हुई एफआईआर। उसके बाद हाई कोर्ट में संपर्क किया गया, लेकिन एफआईआर नहीं हुई और भाई सुभाष मेहरा को आज तक न्याय नहीं मिला। फिर 16/17 2 दिन का अल्टीमेटम देकर जो हमारी जयपुर की न्यायिक कर्मचारियों की जो यूनियन है उसके द्वारा 18 तारीख से सामूहिक अवकाश पर वो कर्मचारी चल रहे हैं। 18 तारीख से 29 तारीख तक इस बारे में उनके कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ना भाई सुभाष मेहरा को। आप लोग को ऐसा बोलते हैं कोर्ट से एफआईआर दर्ज करा दो, थाने से ना हो रही, तो आप तो खुद कोर्ट चला रहे हैं आप लोग ही, तो एफआईआर कोर्ट से दर्ज कर लीजिए, क्या आपत्ति है? नहीं सर, कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने का, ये सारे केसों में क्या कोर्ट से एफआईआर दर्ज होती है क्या? कोई भी घटना हो जाती है तो जज या मजिस्ट्रेट स्वयं प्रसंज्ञान लेकर भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। एफआईआर दर्ज तो उसी दिन हो जाती जब चालाना जी के छत के ऊपर उसकी लाश मिली थी। स्वयं प्रसंज्ञान लेकर संबंधित थाने से ये कहना चाहिए था उनको, अगर वो न्यायिक अधिकारी हैं, हमको न्याय दे सकते हैं कि आप एफआईआर दर्ज करो, उसकी जांच करो, इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन होती और जो भी उसमें मुलजिम है उसको सजा दे दो उसको। यही तो। अच्छा, आपको को क्या कारण लगता है कि क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही? जज साहब प्रभावित कर रहे हैं, वो एफआईआर दर्ज ना होने दे रहे। हमारी जो एफआईआर है, ये सुभाष मेहरा जो कर्मचारी था हमारा, ये सुभाष मेहरा डिस्ट्रिक्ट जज जयपुर के अधीन आता था और ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट जज जयपुर की बनती है कि जब उसके कर्मचारी की मौत जिस भी कारण से हुई हो, वो उसके जांच वो डिस्ट्रिक्ट जज ही करावे और एफआईआर भी वो डिस्ट्रिक्ट जज ही करावे। ये हमारी मांग है। अच्छा, तो एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो पा रही? प्रभावित कर रहे हैं जजेस को? सर ऐसा है, जो अब हमारे जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ एफआईआर करने से पहले हाई कोर्ट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अच्छा, कमिश्नर साहब ने हमसे ये कहा था कि हाई कोर्ट की स्वीकृति से पहले मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा। इसके बाद में हमारी जो प्रांतीय यूनियन है उनसे चीफ जस्टिस साहब से परसों पल्ले रोज चीफ जस्टिस साहब से संपर्क साधा गया, उनसे बातचीत हुई थी, वहाँ पर बुलाया गया था। उन्होंने ये कहा था कि आप जयपुर जाओ, कमिश्नर साहब के पास एफआईआर होगी। कमिश्नर साहब ने कहा कि उक्त एफआईआर करने के लिए मुझे आप 1-2 दिन का समय दो। अच्छा, जो आपका कर्मचारी है उसके किस हालात में उसकी बॉडी मिली? क्या पुलिस प्रथम दृष्टया क्या कह रही है, क्या लग रहा है पुलिस को? उसकी जो डेड बॉडी वहाँ मिली है उसके हाथ की नस कटी हुई थी, उसके मुंह में से जो पेंट का बोला थिनर घुसा हुआ था मुंह में से, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसका शरीर जली हुई अवस्था में था, चाकुओं से गुदा हुआ शरीर था और जली हुई अवस्था में मिला था, जिसको कि पुलिस वालों ने चादर में लपेटकर गठरी बांधकर उसके बाद ही पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं वो, और वो भी बगरू के अस्पताल पे। तो यही तो कहना है कि साहब को उसी समय कहना चाहिए था ना पुलिस वालों से कि वक्त मैटर की आप एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन करो कि मेरा कर्मचारी क्यों मरा है। भाई जिसके घर पे मरा है उसकी जिम्मेदारी तो बनती है। क्या उनका बच्चा नहीं था वो, उनका कर्मचारी नहीं था उनका वो?
उसी दिन FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी इस मैटर की, लेकिन FIR आज तक नहीं हुई है। और 29 तारीख से लगातार राजस्थान के न्यायिक कर्मचारी पूरा आज न्यायालय के बाहर न्याय मांगने के लिए बैठा हुआ है। और जब तक भाई सुभाष मेहरा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम न्यायालय के अंदर नहीं जाएंगे। और कोई भी न्यायालय मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे चिन्हित कर दीजिए। मुख्य मांगे सर यही है, एक तो इसमें FIR दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन में जो भी दोषी निकल के आता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जावे। भाई सुभाष मेहरा का जो मोबाइल था उस मोबाइल की सिम पुलिस कमिश्नर ने निकाल ली, उस सिम की जांच की जावे कि सिम को क्यों निकाले, सिम को जब्त किया जावे। और तीसरा उसका पोस्टमार्टम सवाई मानसिंह में ना कराकर बगरू क्यों किया। ये सारे मैटर हैं जो कि पुलिस जांच से नहीं होंगे, CBI जांच से ही निकल के आएंगे, तीनों चारों मैटरों के। और जब तक CBI जांच नहीं होगी तब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। हमारी मुख्य मांग CBI जांच कराने की है। हम हाईकोर्ट प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उक्त घटना की CBI जांच हो, संबंधित जो भी इसका अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो। साथियों, पूरा मामला आपको समझ में आ गया। सुभाष मेहरा की मृत्यु हो गई, वो चला गया, लेकिन उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि कोई जांच ही नहीं हो रही है। CBI जांच की उनके कर्मचारी संघ के लोग पूरे राजस्थान भर के अंदर मांग कर रहे हैं। जज साहब पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और तमाम सवाल ये भी बाहर आ रहे हैं कि संबंधित अस्पताल में पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, सिम कार्ड क्यों रख लिया गया। इतने संदिग्ध हालत में अगर एक कर्मचारी की मौत हुई है जज के घर पे, एक अधिकारी के घर पे, तो अधिकारी ने जांच के आदेश क्यों नहीं दिए और अभी तक इस बात को क्यों दबाया जा रहा है। वीडियो को शेयर करें, सब तक जानकारी को पहुंचाएं। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। जय हिंद, जय भारत।